गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहती थी। उसकी पत्नी थी, पर दोनों का सोने का ढंग बड़ा अजीब था। बूढ़ा झोपड़ी के एक कोने में सोता और उसकी बुढ़िया दूसरे कोने में। बूढ़ा अक्सर मजाक में कहा करता था, अरे अगर रात में मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, और तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे भनक भी नहीं लगेगी। गांव वालों इस बात पर हंसते थे, लेकिन बूढ़े को क्या पता था कि एक दिन ऐसे ही भयानक घटना घटेगी। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। हवा बिल्कुल शांत थी, न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई कीड़ा भिनभिना रहा था। सब तरफ ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसें भी साफ सुनाई दी। बूढ़ा खाट पर गहरी नींद में था, तभी हल्की सी रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद कोई गांव की लड़की झोपड़ी के बाहर से रो रही होगी, लेकिन बूढ़े को शक हुआ, इतनी रात को कौन रो सकती है। लेकिन आवाज बार बार वहीं से आ रही थी। बूढ़े ने कान लगाकर ध्यान से सुना, ये आवाज झोपड़ी के अंदर से ही थी। बूढ़े ने बोला, अरे ये कैसे हो सकता है, दरवाजा तो भीतर से कुंडी लगा है। बूढ़ा घबराकर खाट से उठा, अंधेरे में आंखें घुमाकर देखा और एक पल के लिए उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। दरवाजे के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, इतनी खूबसूरत मानो किसी रानी की तस्वीर जिंदा हो गई हो। गोरी चमकती त्वचा, काले लहराते बाल और आंखों में ऐसी चमक की देखने वाला थम जाए। वह रो रही थी, आंसू मोतियों की तरह चमकते हुए जमीन पर गिर रहे थे। बूढ़े का गला सूख गया, ये अंदर आई तो आई कैसे, दरवाजा तो बंद है, ये कौन है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हिम्मत जुटाकर बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो। लड़की ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं कौन हूँ ये मत पूछिए, बस इतना जान लीजिए कि मुझे आपसे शादी करनी है। बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आ गई आधी रात को। उसका डर और हैरानी बढ़ती जा रही थी। दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझसे शादी करोगे ही। बूढ़े के मुंह से घबराहट में निकली, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी पहले से पत्नी है, वो तो इसी झोपड़ी में दूसरे कोने में सो रही है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लड़की ने सिर उठाकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, मुझसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, मैं तो अपनी बुढ़िया को भी ढंग से खाना नहीं खिला पाता, तुम्हें कहाँ से खिला पाऊंगा, कहाँ से पहनाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, तेरा कहाँ ख्याल रख पाऊंगा। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न खाना, न कपड़ा, न पैसा, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। बूढ़ा उसके चेहरे को देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि सारे डर के बावजूद उसके मन में मोह पैदा हो गया। और फिर बोली, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, शादी कर लेंगे। बूढ़े ने अनजाने में ही हाँ भर दी। लड़की के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह बोली, तो चलो अभी मेरे साथ, अभी शादी कर लेंगे। बूढ़ा हड़बड़ा गया, रुको, पहले गांव से 2-4 लोग बुला लें, गवाह भी तो होना जरूरी है। लड़की की आंखें अचानक चमक उठी और आवाज में कठोरता आ गई, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, बस हम दोनों रहेंगे, अभी चलो। बूढ़ा कुछ कह पाता उससे पहले ही उस लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और झोपड़ी के दरवाजे से खींचकर बाहर ले आई। बूढ़ा उस अजीब सी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़े झोपड़ी से बाहर निकला ही था कि थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में एक और लड़की मिल गई। वह भी उतनी ही खूबसूरत थी और वह भी रोते हुए बोले, मैं भी इनसे शादी करूंगी, हम दोनों बहनें मिलकर शादी करेंगे। बूढ़ा घबरा कर बोला, अरे लड़की, मैं तो एक का भी ठीक से पालन नहीं कर पा रहा, 3 का बोझ कैसे उठा पाऊंगा, ये क्या कह रही हो आप लोग। पर दोनों लड़कियों ने उसकी बात नहीं सुनी। दोनों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती आगे खींचने लगी। थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि आधी रात के सुनसान रास्ते पर और 2 लड़कियां मिल गई। उन्होंने भी आकर कहा, हम भी बहनें हैं और हम भी शादी करेंगे, हम चारों बहनें मिलकर शादी करेंगे। अब बूढ़े के मन में डर बैठ गया, ये इंसान नहीं हो सकती, ये जरूर कोई चुड़ैल का झुंड है, कोई काली शक्ति है। बूढ़ा पूरी तरह घबरा गया।
पसीना पसीना हो गया। चारों ने मिलकर उसके हाथ पैर पकड़ लिया और खींचते हुए उसे नदी किनारे एक भयानक पत्थर के मकान तक ले गई। वो पत्थर का मकान उस चुड़ैलों का था, अंधेरे में बिल्कुल वीरान, टूटा फूटा और डरावना। तभी उसमें से एक लड़की उस पत्थर के घर के भीतर गई और एक टिफिन लेकर लौटी। उसने बूढ़े से कहा, लो पहले खाना खाओ, फिर शादी करेंगे। बूढ़े ने कांपते हाथों से टिफिन खोला। उसमें गोबर में रेंगने वाले कीड़े भरे हुए थे, यानी वह उनका खाना था। बूढ़ा भीतर ही भीतर समझ गया, ये कोई इंसान नहीं, ये भूत प्रेत है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आज मेरी खैर नहीं। तुरंत बूढ़े ने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही ये मंत्र उसके होठों पर आए, चारों लड़कियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी सुंदरता गायब होकर भयानक शक्लें बन गई। ये चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगे। बूढ़ा बिना रुके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन बीच रास्ते जैसे ही उसने पाठ बंद किया, वे चारों फिर से आ धमकी। बूढ़े बिना शादी किए कहाँ भागे जा रहे हो? बूढ़े ने तुरंत फिर से पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उन प्रेतनियों की चीखें तेज हो गई और वे धीरे धीरे रास्ते से गायब हो गई। आखिरकार वह किसी तरह भागते भागते झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी बुढ़िया बैठी इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कहाँ चले गए थे आधी रात को? बूढ़ा हंसते हुए बोला, सुबह बताऊंगा, अभी कुछ मत पूछो। उस रात के बाद से वह लड़की कभी झोपड़ी के अंदर नहीं आई, पर रोज बाहर खड़ी होकर रोती और पुकारती, बूढ़े बाहर आओ, शादी करनी है। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उस रास्ते में गुजरने पर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता।